हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। जैसे कि आज तक हम डिस्कस करते आए हैं, जैसे फर्स्ट स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था कि बायोकेमिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं। उसी सेक्शन में हम आज का जो सेशन है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, आज भी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे होता है ना कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले हमें एक क्विक रिवीजन करना है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। ये एक बार आप सुन लेंगे वीडियो ध्यान से, तो आपको डेफ़िनेटली एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, वो है एसिड बेसिस, पीएच एंड बफर्स, बैलेंस एंड इम्बैलेंसेस। सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी पीपीटी में। पीएच, एसिड बेसिस, बफर्स, एसिड बेस, इम्बैलेंसेस, सभी की हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम पीएच की बात करते हैं। पीएच क्या है? पीएच जो होता है ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कहा जाता है इसे। तो हम बात कर रहे हैं पीएच की। पीएच क्या होता है? बाय डेफिनेशन पीएच जो होता है ये नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का किसी भी सॉल्यूशन में, यानी कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा जो है वो ये बताती है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो यदि पीएच नीचे आ रहा है 7 से नीचे, जो हमारा मेजरमेंट स्केल है 0 से लेके 14 तक का है, पीएच 7 से कम है तो उसे हम एसिडिक पीएच कहते हैं। 7 पीएच को हम न्यूट्रल पीएच कहते हैं, और पीएच अगर 7 से ऊपर है यानी 8 से 14 के बीच है तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन पीएच कहा जाता है। तो अब एसिड, बेस और न्यूट्रल किन्हें कहते हैं? किन्हें हम, कौन से सब्सटेंसेस को हम एसिडिक कहेंगे, कौन से सब्सटेंसेस को हम बेसिक कहेंगे और किन्हें हम न्यूट्रल कहेंगे? इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि एसिड बेस बैलेंसेस, इम्बैलेंसेस क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि आपको पता ही है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि सेल जो एक केमिकल फैक्ट्री है जो एक स्ट्रिक्ट होम्योस्टैटिक स्टैंडर्ड्स पे काम करती है। तो यदि जहाँ पर जो फ्लूइड का पीएच है अगर वो न्यूट्रल है तो वहाँ पर न्यूट्रल पीएच पर ही हमारी एंजाइम्स काम करेंगी। जहाँ पर एसिडिक पीएच की ज़रूरत है वहाँ पर एसिडिक पीएच होना चाहिए, और अल्कलाइन पीएच जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर एंजाइम्स काम करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है पीएच को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना। जैसे अगर हम बात करें ब्लड के पीएच की, तो ब्लड का पीएच 7.3 से 7.45 के बीच में होता है, जो कि हमारी सर्वाइवल रेंज है। इससे नीचे गया तो उसे हम एसिडोसिस कहेंगे, इससे ऊपर गया तो उसे हम एल्कलोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं कौन से सब्सटेंसेस को हम एसिड कहेंगे, किन्हें हम बेस कहेंगे और किन्हें हम न्यूट्रल कहेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसोसिएट होते ही अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लें HCl का, तो HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुरंत H+ आयन डोनेट कर देता है। बेसिस वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में अपना हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन डोनेट कर देते हैं, उन्हें हम बेसिस कहते हैं। या फिर अपना H+ आयन को एक्सेप्ट कर लें, वो बेस कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं जो दोनों ही तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि कुछ प्रोटीन्स हैं जो ज़रूरत होने पर H+ आयन को रिलीज भी कर देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर H+ आयन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लाइसिन अमीनो एसिड। अब हम बात करते हैं बफर्स की। बफर सॉल्यूशंस क्या हैं? तो बफर्स वे होते हैं जो पीएच चेंज को रोकते हैं। तो हमारे जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है उसमें बफर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन या जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स होते हैं कई बार वो एसिडोसिस या एल्कलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बफर सॉल्यूशन जो है वो पीएच के चेंज को रेस्ट्रिक्ट करता है, पीएच चेंज नहीं होने देता है। कुछ प्लाज्मा बफर्स होते हैं, मेनली यहाँ पर 3 बफर्स हैं। जैसे फॉस्फेट बफर है जो बहुत इंपॉर्टेंट बफर है यूरिन में। प्रोटीन बफर्स हैं, ये सबसे बड़े लार्जेस्ट बफर्स हैं बॉडी में, जिसमें ब्लड में आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ब्लड प्लाज्मा में, और हीमोग्लोबिन जो है वो भी एक बफर का काम करता है, ये इंट्रासेलुलर बफर का काम करता है। फिर बाइकार्बोनेट बफर्स हैं, सिग्निफिकेंट बफर्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पीएच चेंज नहीं होने देते हैं। अब किस तरह से एसिड और बेस का बैलेंस को मेंटेन किया जाता है? तो यहाँ पर जो है आपके 2 ऑर्गन्स, लंग्स और किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को कंट्रोल करता है और आर्टेरियल ब्लड के पीएच को चेंज नहीं होने देता। किडनीज जो हैं वो एसिड बेस के बैलेंस को रेगुलेट करती हैं बाइकार्बोनेट आयन के रीअब्जॉर्प्शन की सहायता से। आपको पता है किडनीज जो हैं वो आयंस का रीअब्जॉर्प्शन और रिलीज दोनों ही करती हैं। तो क्या करती है वो बाइकार्बोनेट आयंस को रीअब्जॉर्ब कर लेती है, वापस HCO2 को रीअब्जॉर्ब कर लेती है, HCO3 सॉरी, और एसिड्स को या H+ आयन को सिक्रीट करती है। एसिड बेस इम्बैलेंस किसे कहेंगे हम? जैसे आपको पता ही है, मैंने अभी भी बताया कि नॉर्मल ब्लड पीएच जो होता है आपका 7.35 से 7.45 के बीच होता है। यदि ब्लड का पीएच 7.35 से नीचे है तो उसे हम एसिडीमिया या एसिडोसिस कहते हैं, और यदि अधिक है 7.35 या 45 से तो उसे एल्कलीमिया और एल्कलोसिस कहते हैं। तब आपका जो है कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्ट करता है। यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड की बात करें तो पीएच ड्रॉप हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई होता है और बाइकार्बोनेट आयंस की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर किडनी क्या करती है, H+ आयन की कंसंट्रेशन जो होता है उसको एक्सक्रीट करती है, इंक्रीजेस द H+ आयन एक्सक्रीशन, जिससे कि क्या होगा, ब्लड में जो है बाइकार्बोनेट आयंस की मात्रा अधिक हो जाएगी। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के केस में क्या होता है, पीएच हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो है और बाइकार्बोनेट आयन का भी गिरा हुआ है कंसंट्रेशन। तो किडनी क्या करेगी, यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगी और इससे क्या होगा, प्लाज्मा में यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कैसे बैलेंस किया जाता है, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स क्या है, एल्वियोलर हाइपरवेंटिलेशन। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होता है, एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन। तो कई बार कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को कंट्रोल करके भी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यदि रिटेन करता है ब्लड प्लाज्मा में या ब्लड में, आर्टेरियल ब्लड में, तो ये वाटर के साथ मिक्स होकर एक वीक एसिड बनाता है H2CO3। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, और लंग्स और किडनी हमारे जो है मेन बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं जो एसिडोसिस और एल्कलोसिस के केस में एक्ट करते हैं। दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट थे पीएच बफर्स, उनकी डेफिनेशंस क्या होते हैं, एसिड और बेस क्या कहलाते हैं, किन्हें हम एसिड कहेंगे किन्हें हम बेस कहेंगे। तो इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस MCQs बनते हैं जो कि आपको विभिन्न एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये आपको बहुत सहायता करेंगे आपके MCQs सॉल्व करने में। एक क्विक रिविजन अगर आपको करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम्स, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो धन्यवाद, तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हॉस्पिटल नौकरी को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।